लखनऊ की एक पॉश सोसाइटी, एक बंद घर और उसके अंदर रखा एक नीला प्लास्टिक का ड्रम। पहली नजर में यह सिर्फ कबाड़ लगता था, लेकिन जब पुलिस ने इसे खोला तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों के भी हाथ पांव कांप गए। एक बेटा जो नीट की तैयारी कर रहा था, वो आखिर कैसे अपने पिता का ही कातिल बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस वक्त घर के अंदर कत्ल हो रहा था, उस वक्त आरोपी की बहनें खामोश क्यों थी? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज के इस वीडियो में जानेंगे लखनऊ के मानवेंद्र सिंह हत्याकांड की वो खौफनाक इनसाइड स्टोरी जो आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। कहानी शुरू होती है 19 फरवरी की रात से। 49 साल के मानवेंद्र सिंह एक शादी से घर लौटते हैं। रात करीब 1:34 तक वो ऑनलाइन थे। पुलिस के मुताबिक रात 2 बजे के आसपास बाप बेटे में कहासुनी शुरू हुई। झगड़ा था पढ़ाई और करियर को लेकर। पिता चाहते थे बेटा नीट क्लियर कर डॉक्टर बने, जबकि बेटा अक्षत अपना बिजनेस करना चाहता था। गुस्सा इस कदर बढ़ा कि अक्षत ने अपनी ही घर में रखी राइफल उठाई और पिता के सीने में गोली उतार दी। जिस वक्त ये कत्ल हुआ, कमरे में अक्षत की 17 साल की नाबालिग बहन भी मौजूद थी। उसने अपनी आंखों के सामने भाई को पिता का कत्ल करते देखा, लेकिन अक्षत ने उसे डराया, अगर किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल होगा। डरी सहमी बहन खामोश हो गई। फिर कत्ल के बाद शुरू हुआ एक शातिर अपराधी का खेल। अक्षत ने पुलिस के सामने कहा कि यह गलती से हो गया, लेकिन उसके बाद के कदम बताते हैं कि यह कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अक्षत ने 20 फरवरी की सुबह पहले ऑनलाइन चाकू मंगाया, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो वो खुद जाकर बाजार गया और आरी खरीद कर लेकर आया। हैरानी की बात यह है कि उसने लाश के टुकड़े करने का तरीका वध जैसी वेब सीरीज देखकर सीखा। उसने अपने पिता की लाश के 4 टुकड़े किए, हाथ और पैरों को अपनी उसी कार में रखकर ठिकाने लगाया जिस पर पुलिस का स्टिकर लगा था, ताकि कोई तलाशी ना ले। धड़ और सिर को उसने नीले ड्रम में डाल दिया। पुलिस को वहां से एसिड की बोतलें भी मिली, जिससे वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस केस का सबसे डरावना पहलू आरोपी का बर्ताव है। जिस घर में पिता की कटी हुई लाश ड्रम में बंद थी, उसी घर के बाहर अक्षत मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। पड़ोसियों का कहना है कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वहीं उसकी बहन जिसने कत्ल देखा था, वो अगले दिन चुपचाप अपना एग्जाम देने स्कूल चली गई। जब रिश्तेदारों ने मानवेंद्र के बारे में पूछा तो अक्षत ने बड़े इत्मीनान से कहा पिताजी गुमशुदा हैं और खुद थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन 21 फरवरी की शाम तक घर से बदबू आने लगी और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची तो कलयू के बेटे का सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। बुधवार को जब अक्षत को कोर्ट लेकर पहुंची तो मीडिया ने उसे सवालों से घेर लिया। पिता को क्यों मारा? बहन चुप क्यों थी? क्या पछतावा है? अक्षत ने सिर्फ 5 शब्दों में जवाब दिया, पिता को गलती से मारा। लेकिन पुलिस अफसरों का कहना है कि 1 घंटे की पूछताछ में अक्षत के चेहरे पर न तो कोई शर्म थी, न डर और न ही कोई पछतावा। वो बस इस बात से नर्वस था कि अब उसे जेल में रहना होगा। जब उससे पूछा गया कि क्या इस कत्ल में उसकी बहन शामिल थी, तो उसने सिर्फ ना में गर्दन हिला दी। पुलिस ने भी साफ किया कि एसिड से लाश जलाने या टुकड़े करने के पुख्ता सबूत अभी नहीं मिले हैं, लेकिन साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। मानवेंद्र सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे है और परिवार बिखर चुका है। ये घटना आज की जनरेशन और माँ बाप के बीच बढ़ते कम्युनिकेशन गैप और करियर प्रेशर का एक खौफनाक उदाहरण है। क्या एक नीट एग्जाम का प्रेशर या डॉक्टरी की पढ़ाई की जिद किसी को अपने ही पिता का कातिल बना सकती है? अब आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा।